दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कड़ी सुरक्षा वाली कोट भलवाल जेल में मोबाइलों की बरामदगी। आज बड़ी हैरानी हुई यह जानकर कि एक किले जैसी अभेद समझे जाने वाली कोट भलवाल जेल में जो आतंकवादी हैं उनके पास से 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और जो जानकारी मिल रही है, जो आधिकारिक जानकारी हमारे पास है, उसके मुताबिक पिछले 15 दिन के अंदर ये 10 मोबाइल मिलाकर अब तक 17 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोट भलवाल जेल पहली बार इस तरीके की गतिविधि को लेकर चर्चा में आई है, या ये कोई देश की पहली जेल नहीं है जिसमें इस तरीके से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद जेलों में कैदियों से मोबाइल फोन क्या बहुत कुछ बरामद हो चुका है अभी तक। यहां तक कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी मोबाइल फोन्स वगैरह बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अति संवेदनशील प्रदेश है और यहां की किसी जेल में इस तरह की गतिविधियों का चलना पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बार बार सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान लग रहे हैं, जिनसे यह अंदेशा पैदा होता है कि कहीं अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो वो आतंकवादी संगठनों के लिए एक बड़ी कामयाबी का सबब बन सकती है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार आतंकवादियों का सफाया कर रही हैं और बड़ी कामयाबियां उन्होंने हासिल की हैं, लेकिन जिस तरीके की वारदातें होती हैं उसमें जो लूप होल्स नजर आते हैं सिक्योरिटी सिस्टम में, वो बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। और जहां तक पिछली वारदातों का अनुभव हमें बताता है, वो ये बताता है कि हाई लेवल पर सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो चंद पैसों के लालच में, चंद रुपयों के लालच में इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देकर पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान लगा देते हैं। हाल ही में जब पिछले महीने 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद से जिस तरीके से बार बार विभिन्न इलाकों में ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली, और उसके बाद ये सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अशांति फैलाने के लिए हर दिन नई से नई साजिशें रचता रहता है। जम्मू की शांत वातावरण को भंग करने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवादियों को खास निर्देश दे रखे हैं। इन सब हालात के बीच में अगर किले जैसी अभेद सुरक्षा वाली कोट भलवाल जेल में आतंकवादियों के पास से मोबाइल फोन का बरामद होना एक बहुत बड़ा निशान है। और जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक ये आज से पहले 7 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए थे, और आज जब इनपुट खास तरह की इनपुट मिली, उसके बाद सीआईडी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे कोट भलवाल जेल के अंदर तलाशी अभियान चलाया और वहां पर 10 और मोबाइल बरामद किए गए। कश्मीरी मिलिटेंट और पाकिस्तानी मिलिटेंट जो कश्मीर में पकड़े गए या जिन्होंने सरेंडर किया, उन्हें कश्मीर की जेलों की बजाय जम्मू की जेलों में रखा गया है ताकि वो किसी तरह की खुराफात ना कर सकें। लेकिन जो वहां पर निचले स्तर के कर्मचारी हैं, वो अपने छोटे से लालच के पीछे किस तरीके से उन्होंने मोबाइल फोन अंदर तक पहुंचवाए, ये एक जांच का विषय है। और हाई लेवल इंक्वायरी इस पूरे मामले की स्टार्ट भी की जा चुकी बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हाई लेवल इंक्वायरी का अंजाम क्या होगा। हमेशा होता यह है कि जब भी कोई इस तरह की वारदात सामने आती है, इस तरह का वाकया सामने आता है, तो हायर लेवल के अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई करके मामले को शांत कर दिया जाता है। लेकिन जबकि किया यह जाना चाहिए कि उस गार्ड की तलाशी ली जानी चाहिए, उस गार्ड की तहकीकात की जानी चाहिए जो गेट पर खड़ा है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी
ड्यूटी के दौरान किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री जेल के अंदर ना जाने दे। लेकिन अगर उसने इसमें अपनी ड्यूटी में कोताही बरती है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उस पर भी वही एक्ट लागू किया जाना चाहिए जो देशद्रोही सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ किया गया, उन्हें सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। जो इस जांच में गुनाहगार पाए जाते हैं उन्हें भी सर्विस से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जो हालात जम्मू कश्मीर के हैं वहां पर जरा सी भी इस तरह का जो लालच है वो सहन नहीं किया जा सकता। पूरा सिक्योरिटी सिस्टम एक या दो लालची कर्मचारियों की वजह से जब सवालात के घेरे में घिर जाएगा तो उसे हम किसी तरीके से जायज नहीं कह सकते। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए और मोबाइल फोन्स को अंदर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार एम्प्लॉइज को पहचान करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ऐसे ही सिलसिलावार वाक्य पेश आते रहेंगे और जो सवालिया निशान जो लगते रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम पर वो लगते रहेंगे। तो अगर सिक्योरिटी सिस्टम जिस तरीके का बताया जाता है उसमें किसी भी तरीके का लूप पोल नजर आता है तो उस लूप पोल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई शक और कोई गुंजाइश ही ना बचे कि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व या कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उनका फायदा उठा सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।